आज मैं आपके साथ मटर पनीर पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के ऊपर प्ले आइकॉन बटन आता है, आप वहाँ से प्रेस करके और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। मैंने पुलाव और बिरयानी की और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से प्रेस करके और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से 1/2 कप बासमती राइस लेंगे। आप राइस किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। मेज़रमेंट के लिए आप किसी भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें पानी डालकर 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। जब भी आप इसको धोएं तो हाथ से टाइटली नहीं रगड़ना है, बहुत ही सॉफ्टली रगड़ना है, जिससे राइस टूटे नहीं। नॉर्मल पानी से 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसमें पानी डालकर कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे राइस थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और जब हमारा पुलाव बनेगा बहुत ही खिला खिला बनकर तैयार होगा। पुलाव बनाने के लिए सामग्री की जो जरूरत पड़ती है वो इस प्रकार है। 1 कप ताज़ा मटर लिया है, 1 क्यूब्स में कटी हुई गाजर ली है। गाजर डालना ऑप्शनल है, लेकिन गाजर डालने से अच्छा कलर आएगा। 1 स्लाइस की हुई हरी मिर्च, आधा इंच जूलियन की हुई अदरक, थोड़े से किशमिश लिए हैं, यानी करीब 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून काजू लिए हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिए। 200 ग्राम क्यूब्स में कटा हुआ पनीर लिया है। दो चम्मच घी ऐड करेंगे। अभी सर्दी का मौसम है तो घी जमा हुआ है, इसलिए निकालने में थोड़ा सा समय लग रहा है। अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाए उसके बाद गैस फ्लेम को लो कर देंगे। काजू को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे, जिससे चारों तरफ से एक जैसा कलर आए और नीचे से जले भी नहीं। तो अब अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी घी में किशमिश को भी फ्राई करेंगे। किशमिश बहुत ही जल्दी फ्राई होती है। कंटिन्यू स्टर करते रहना है, जिससे चारों तरफ से एक जैसी फ्राई हो जाए। तो अब अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसको भी बाहर निकालकर प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जिस घी में ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था, उसी घी में पनीर को शैलो फ्राई कर देंगे। जो पनीर आपस में चिपका हुआ है उसको झारे या पलटे से सेपरेट कर लेंगे। गैस फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। जैसे ही थोड़ा सा पनीर फ्राई हो जाए, यानी शैलो फ्राई हो जाए, तब झारे या पलटे से चारों तरफ से पलटता रहना है, जिससे चारों तरफ से एक जैसा गोल्डन ब्राउन कलर आए। अगर आप चाहें तो इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा ऑप्शन लगे उस ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुनहरा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा और कलर देंगे तो अब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। सारे पनीर को एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख लेंगे। जो ये घी बचा हुआ है, इसी घी को हम पुलाव बनाने में इस्तेमाल करेंगे। एक चम्मच घी ऐड करेंगे। जिस घी में ड्राई फ्रूट्स और पनीर को शैलो फ्राई किया था, उसी घी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखते हुए घी साफ़ सुथरा है, इसको छानने की ज़रूरत है नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको छलनी से छान कर इस्तेमाल कर लीजिए। मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे।
घी अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। 2 छोटी दालचीनी, 3 तेज़पत्ते, 1 बड़ी काली इलायची, 1 स्टार एनिस जिसको हम हिंदी में चक्कर फूल बोलते हैं, 2 हरी इलायची, 2 ही लौंग ऐड करेंगे, 7 से 8 साबुत काली मिर्च, 1 जावित्री, 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। उसके बाद जीरे और होल मसाले को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे जिससे पुलाव के अंदर स्पाइसेस का अच्छा अरोमा आए। अगर आप चाहें तो इस वक्त स्लाइस के भी प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं प्याज की जगह हींग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी मैंने हींग ऐड की है। हींग और घी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जो पुलाव में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें मटर और गाजर को मिलाकर 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे थोड़ा सा पका लेंगे। घी के साथ सब्जियों को पकाने से जो उनका कलर है वो वैसा ही रहता है, चेंज नहीं होता है। स्लाइस की हुई हरी मिर्च, जूलियन की हुई अदरक ऐड करेंगे। करीब 25 से 30 मिनट के लिए मिक्स करके पकने देंगे, क्योंकि जैसे ही पुलाव पकेगा तो ये भी साथ के साथ पक जाएंगे। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप चॉप की हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लीजिए। अब जो हमने चावल भिगो कर रखे थे उसका जो पानी है वो स्ट्रेनर से अच्छी तरह से निकाल लिया है। करीब 1 मिनट के लिए चावल को घी के साथ भून लेंगे, जिससे हमारा पुलाव जब बनेगा तो खिला खिला बनेगा, राइस टूटेंगे नहीं। राइस और वेजिटेबल्स को घी के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें मेज़रमेंट कप से 3 कप पानी ऐड करेंगे, यानी जितनी क्वांटिटी में हमने राइस लिया था उसकी डबल क्वांटिटी में पानी ऐड करेंगे। अगर आपके गैस का बर्नर अगर लो है तो आप 3 कप की जगह थोड़ा सा पानी कम ऐड कीजिए, जिससे आपका पुलाव बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर गैस फ्लेम प्रॉपर है तो आप जितनी क्वांटिटी है उसका डबल क्वांटिटी में पानी ऐड कर लीजिए। स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, जिससे हमारा पुलाव थोड़ा सा स्पाइसी बने। फ्राई किए हुए किशमिश, काजू, पनीर को ऐड कर लेंगे। उसके बाद 1 नींबू का निकाला हुआ जूस ऐड करेंगे। नींबू के जूस से हमारा जो पुलाव जब बनकर तैयार होगा स्वादिष्ट भी बनेगा। नींबू के जूस से राइस टूटेंगे नहीं, जैसे है वैसे के वैसे रहेंगे। हाई गैस फ्लेम पे पुलाव को पकने देंगे ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छी तरह से एवोपरेट हो जाए। जब भी पुलाव पकता है उस वक्त किसी लेडल या पलटे से मिक्स नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने देना है। जैसे इसमें से थोड़ा सा पानी एवोपरेट हो जाए उस वक्त गैस फ्लेम को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, यानी मीडियम टू हाई रखना है ताकि नीचे से लगे नहीं। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे पानी एवोपरेट हो जा रहा है। अब इसमें जो पानी है करीब करीब उड़ गया है, यानी एवोपरेट हो गया है। तो इस स्टेज पे गैस फ्लेम को लो कर देंगे और करीब 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी अच्छी तरह से एवोपरेट हो जाए। पुलाव में से पानी अच्छी तरह से एवोपरेट हो गया है। गैस को हम बंद कर देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे, जिससे पुलाव में अच्छा अरोमा आए। घी के साथ वेजिटेबल्स को रोस्ट करने से जो वेजिटेबल्स का कलर है वो एज इट इज़ है। थोड़े से चॉप किए हुए हरे धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि इसमें थोड़े बहुत राइस कोई कच्चे रह गए हैं तो वो भी पक जाएंगे। ढक्कन लगाकर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब पुलाव को चेक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा पुलाव बहुत ही बढ़िया बना है। राइस खिले खिले हैं। इसको बनाना बहुत ही इजी है। तो अभी सर्दी का सीज़न है और वेजिटेबल भी अवेलेबल है, तो आप घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब हमारा मटर पनीर का पुलाव बनकर तैयार है। गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप इसको सब्ज़ी के साथ
या रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।